संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू ओवैसी है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का वोट काटने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं बीजेपी के बिहाफ पर, यह आरोप जो आप पर लगता है, उसी तरीके का आरोप वो राज ठाकरे पर लगा रहे हैं कि हिंदुओं के वोट काटने के लिए हिंदू ओवैसी खड़ा किया जा रहा है। आरोप तो यह लग रहा है कि दोनों मिलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। संजय राउत में दम नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री के भाई का नाम ले सके, तो इसलिए उनको दम है ओवैसी का नाम लेने के लिए। अरे हिम्मत है तो नाम दो ना उसका, तुम नाम नहीं ले सकता संजय राउत उनका। आप सत्ता में है और सत्ता में रहने के बाद अगर आपको कोई थटन करता है, बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई थटन किया किसी को? क्या मैं पीस को थटन किया? क्या मैंने कहा कि ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं? मैं संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और ये सब मिले हुए हैं। और संजय राउत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी पावर में है, तो भाई आपने क्यों अरेस्ट किया फिर राणा के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को? क्या आपके घर के सामने आके बजाए तो सडेशन लगेगा, और मेरी मस्जिद के सामने आके कोई फुग्गा लगाने की धमकी देगा तो तुम खामोश बैठोगे? गुलाब जामुन है आपके मुंह में, दही जम चुकी है। आपका कहना है कि जिस तरीके से नवनीत राणा पर कार्रवाई हुई उसी तरीके से राज ठाकरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका कहना है? क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ इस बिना पर सडेशन लगाया, जो सडेशन नहीं लगता उनके ऊपर, आपने सडेशन लगाया क्योंकि आपके लीडर के घर के सामने जाकर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। भाई आपके लीडर के घर की अहमियत है, मेरे मस्जिद की अहमियत नहीं है क्या? औरंगाबाद के पीस की अहमियत नहीं है? आप तो कंडीशन लगा कर दिए थे ना, तो रिएक्ट करिए, भी लगाइए सेक्शन उस पर भी, अरेस्ट करिए उसको। नहीं करेंगे आप, क्योंकि गाली दे किसको दी जा रही है? मुसलमान को गाली दी जा रही है ना। थटन किसको किया जा रहा है? मुसलमान को किया जा रहा है। आप महाराष्ट्र तो मतलब आप कह रहे हैं कि राणा पर लगा हुआ सेडिशन का चार्ज गलत है, राजद्रोह के चार्ज पे जो उनको गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया अदालत में, उसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात नहीं थी, तो उसके आधार पर लोगों को इंस्टिगेट करने की बात थी, हनुमान चालीसा के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया है। और आप कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। आप जिस तरीके से उनको सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया वो गलत है। मैं गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो सेडेशन चार्ज है, आप 295, 153 लगाइए, डिस्टर्बिंग, ठीक है, वो लगाइए, सेडेशन के ऊपर कह रहा हूं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, वो मिसाल ये है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर अगर कोई करेगा तो सेडेशन लगेगा। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मस्जिदों के सामने 3 तारीख के बाद को अल्टीमेटम दे रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे उसके ऊपर। गाली किसको दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? क्या महाराष्ट्र का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उद्धव ठाकरे के घर से बढ़कर है क्या? बताइए आप। ये सरकार को बताना पड़ेगा। मेरी शिकायत और मैं कंडेम करूंगा इस सरकार के इस कॉवर्डली बिहेवियर को, कि कोई थ्रेटन करेगा कोई महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेट को, और आप लोग खामोश बैठे हुए, मुंह में दही जमी बैठी हुए क्या? शरद पवार साहब के और कांग्रेस के नेताओं में और उद्धव ठाकरे और संजय राउत में दिखाओ अपना संवैधानिक जिम्मेदारी निभाओ, कानून को इस्तेमाल करो। अरे कम से कम तुम अरेस्ट नहीं कर सकते तो केस तो बुक करो उसके ऊपर।